हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत यूपी बोर्ड कक्षा 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन एक बार फिर। तो डियर यंग लर्नर्स, पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न, अधिकांश संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, कारण बताइए। दो तरह के धातुओं में गुण होते हैं, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना, प्रतिचुंबकी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित न करना, दूर करना। तो आइए, अभी का प्रश्न है, अधिकांश संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, कारण बताइए। संक्रमण धातुओं की N-1 कोश की D उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब, युग्म माने होता है दो, पेयर। अयुग्मित सिंगल सिंगल। ZnCdHg को छोड़कर, इन धातुओं को छोड़कर बाकी सभी में इस तरह की व्यवस्था होती है। इस कारण से संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। तो डियर लर्नर्स, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी धातुएं अनुचुंबकीय और कौन सी प्रतिचुंबकीय, और इसको पहचानने का भी एक तरीका है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षकों में करते हैं जाके, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ कहाँ होता है, कक्षाओं में जिनको सेल बोलते हो, उप कक्षाओं में जिनको सबसेल SPDF बोलते हो, और इसके बाद होते हैं कक्षक। तो जब आप कक्षकों में भरते हो तो अगर वो पेयर नहीं है, युग्म में नहीं है, तो अनुचुंबकीय, और यदि पेयर में यानी सभी कक्षकों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त, तो फिर प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। डियर यंग लर्नर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसी से सारे गुणों का पता चल जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कभी चर्चा करेंगे। डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? डी ब्लॉक तत्वों के NS व N-1 डी इलेक्ट्रॉन आबंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। इस कारण ये सभी परिवर्तनशील संयोजकता व्यक्त करते हैं, Zn व Cd को छोड़कर। तो परिवर्तनशील का मतलब परिवर्ती, बदलती रहने वाली, कभी 2 कभी 3 कभी इस तरह से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लैंथेनाइट तत्वों के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। आवर्त सारणी में 2 श्रेणियां अलग से हैं, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट। तो यहाँ पर लैंथेनाइट तत्वों की बात आ रही है। नंबर 1, ये रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, यानी रंगीन आयन बनाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। अब गलनांक और क्वथनांक बढ़ने का भी एक क्रम है, चलिए फिर चर्चा होगी किसी वीडियो पर। ये चुंबकीय गुण भी व्यक्त करते हैं, ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये गुण हो गए। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, एक दंती व द्विदंती लिगेंड क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। एक दंती लिगेंड वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है, इसी कारण वे केंद्रीय धातु आयन से केवल एक ओर समन्वय कर एक उप संयोजी आबंध का निर्माण करते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। जैसे L लिगेंड, H2O, ROH, F आयन, Br आयन और NO आयन आदि। यहाँ पर R क्या है? R का मतलब है एल्किल, जैसे CH3OH, ये पूरा हो जाएगा C2H5OH, यानी R जो है वो एल्किल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। द्विदंती लिगेंड
जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं और केंद्रीय धातु आयन से दोनों ओर से समन्वय कर 2 उप सहसंयोजी आबंधों का निर्माण करते हैं। तो द्विदंती लिगेंड, एथिलीन, डाइएमीन, ऑक्सलेट आयन, ये भी आप कह सकते हो कि इनमें डबल बंड लगते हैं तो द्विलिगेंड हो गया। इधर सिंगल बॉन्ड है तो एक दंती लिगेंड हो गए, ये भी आप कह सकते हो। तो डियर यंग लर्नर्स, परीक्षाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन वीडियोस के माध्यम से स्पेशल नॉलेज बाय आर के सर करके चैनल में उपलब्ध है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए 2 अभिक्रियाएं होती हैं, ऊर्ज अभिक्रिया और ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऊर्ज अभिक्रिया एल्केनों के लिए या एल्किल हैलाइड के लिए 2 बराबर बराबर होते हैं, लेकिन ये जो फिटिंग अभिक्रिया है इसमें एक तो बेंजीन का होता ही होता है। ये दोनों में अंतर है, होते हैलाइड ही हैं। इधर एल्किल हैलाइड जब होंगे पूरा रिएक्शन वही तो ऊर्ज अभिक्रिया, और बेंजिल हैलाइड जब होंगे और साथ में एल्किल हैलाइड भी होगा तो उस समय ये ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है डियर लर्नर्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऊर्ज फिटिंग की बात आई यहाँ पर, यानी बेंजीन की तरफ जाना पड़ेगा हमको। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक मोल का मतलब एक अणु एरिल हैलाइड, एरिल का मतलब वही बेंजिल, तथा 1 मोल एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल एरीन बनाते हैं। एरीन का मतलब वही बेंजीन और एल्किल ग्रुप, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण C6H5Br ब्रोमो बेंजीन या एरिल हैलाइड और +2Na + BrCH3 एल्किल हैलाइड, या इसको ब्रोमोमेथेन भी कह सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोमेथेन। तो बना क्या, C6H5CH3 मेथिल बेंजीन या एल्किल एरीन +2NaBr। तो डियर यंग लर्नर्स, कई बार पूछा गया है, आप इसको याद कर लें। कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से DDT? उत्तर है, एक होता है क्लोरल, उसका सूत्र CCl3CHO प्लस 2 अणु या 2 मोल क्लोरोबेंजीन के H2SO4 और पानी तो निकलेगा, वो नीचे दिखाया गया है, CCl3CH और ये 2 क्लोरोबेंजीन के अणु CH के साथ लगे हुए, तो हो गया DDT। ये क्लोरल जरूर याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया। अगला, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन? देखिए C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl, 2 अणु सोडियम के शुष्क ईथर की उपस्थिति में C6H5CH3 + 2NaCl। ये ठीक अभी ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। देखिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया है वो अलग अलग ढंग से पूछी जाती है, आप इसको ज़रूर तैयार करें। कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन? ये तो आप चयन होगा क्लोरोबेंजीन का। C6H5Cl प्लस 2 अणु नवजात हाइड्रोजन Na और Al और NaOH की उपस्थिति में C6H6 + HCl, यही हमारी है बेंजीन। 2 तरह के यौगिक हमारी कार्बनिक रसायन में पढ़ने को मिलते हैं, एक एरोमेटिक यानी बेंजीन, खुशबूदार जो भी हैं उनको एरो माने खुशबू भी होता है, और एक होता है एलिफैटिक
एलिफेटिक आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल? C6H5Cl प्लस NaOH एक्वा, मतलब जली विलयन है NaOH। ये जहाँ AQ लिखा होगा वो जली विलयन होता है। 200 P वायुमंडल, P फॉर प्रेशर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, C6H5OH प्लस NaCl। इस तरह से ये फिनॉल C6H5OH फिनॉल हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, सोडियम तथा यौगिक ए आपस में क्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए का संरचना सूत्र तथा क्रिया का समीकरण लिखिए। तो डियर यंग लर्नर्स, मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि ये चीज़ जो है हमारी एलिफैटिक यौगिकों में एल्केन श्रेणी के लिए एथेन बनाने के लिए है। तो जब सोडियम धातु मेथिल हैलाइड के साथ क्रिया करती है तो एथेन प्राप्त होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और ये बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन प्लस 2 NaCl। संरचना सूत्र में C सिंगल बॉन्ड C और तीनों H सिंगल बॉन्ड से, इधर C के साथ भी, या अणु सूत्र के रूप में C2H6 या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो डियर यंग लर्नर्स, ये महत्वपूर्ण विषयों का संकलन अब इसी वीडियो में हमने आपको ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया पढ़ाया, और ये है हमारी ऊर्ज अपक्रिया। तो डियर यंग लर्नर्स, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ऊर्ज अपक्रिया भी यही है। तो ऐसे घुमा घुमा के जब सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये हुआ है ऊर्ज अपक्रिया, जरूर ध्यान रखें। जो और कार्बनिक रसायन में कई बातें ऐसे घुमा फिरा के पूछने का रिवाज है। तो डियर यंग लर्नर्स, आप ज़रूर अभ्यास करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे यदि आप अच्छी मेहनत कर ले जाते हैं। तो इस तरह से आप समय का उपयोग करें और मेहनत करें, सफलता आपके साथ होगी। शुभ आशीष।